आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में इंटरनेशनल बास्केटबॉल कैंप, ऑस्ट्रेलियाई ओलंपियन ने की तारीफ। दिग्विजय स्टेडियम में ट्रायल्स आयोजित, खेलो इंडिया एकेडमी की बड़ी पहल। प्रधानमंत्री आवास योजना में वसूली का आरोप, 90 हितग्राहियों से अवैध वसूली का ग्रामीणों ने उठाया मुद्दा, दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग। स्कूल वाहन चालकों को मिला सेफ्टी मंत्र, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई, बच्चों की सुरक्षा पर पुलिस का फोकस। आरपीएफ ने चलाया सुरक्षा जागरूकता अभियान, 350 विद्यार्थियों को रेलवे सुरक्षा की शपथ, ट्रेन पत्थरबाजी और ट्रैक क्रॉसिंग पर जागरूकता। राजनांदगांव में मुस्लिम महिलाओं का ज्ञापन, अभद्र टिप्पणी पर सख्त कार्रवाई की मांग, कलेक्टर को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। राजनांदगांव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रतिभा बड़े शहरों की मोहताज नहीं होती। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की 2 बार की ओलंपियन और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता टीम की पूर्व कप्तान टेसेस मैडगेन जब यहां पहुंची तो उन्होंने खिलाड़ियों की प्रतिभा और विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाओं को देखकर खुलकर सराहना की। सर्वज्ञ राव बास्केटबॉल एकेडमी, दिल्ली पब्लिक स्कूल, खेलो इंडिया एकेडमी और युगांतर खेलो इंडिया एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रशिक्षण शिविर और ट्रायल्स में देश भर के चुनिंदा खिलाड़ी शामिल हुए। शिविर का आयोजन दिग्विजय स्टेडियम और रेवाड़ी स्थित सर्वज्ञ राव बास्केटबॉल एकेडमी में किया गया। इस विशेष कैंप में ऑस्ट्रेलिया से एडिलेड लाइटनिंग टीम की जनरल मैनेजर टेसेस मैडगॉन और टीम के ओनर मोहन पेंग कू पहुंचे। रायपुर और राजनांदगांव में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। स्वागत के बाद टेसेस मैडगॉन खिलाड़ियों की स्किल देखकर बेहद प्रभावित नजर आई। उन्होंने कहा, राजनांदगांव जैसे छोटे शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बास्केटबॉल सुविधाएं देखकर मैं बेहद प्रभावित हूं। वहीं विनोद एस नायर ने भी राजनांदगांव की तारीफ करते हुए कहा कि भारत का सबसे मजबूत बास्केटबॉल टैलेंट फूल राजनांदगांव में दिखाई देता है। यही वजह है कि यहाँ के खिलाड़ी लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत रहे हैं। I'm the general manager of the Adelaide Lightning Basketball Club, which plays in the WNBL in Australia. It is an honour and a privilege to be here in India at Mr. Rao's Basketball Academy. We are here for knowledge sharing. I'm really passionate and so the Adelaide Lightning about uplifting all basketball, obviously in Australia and particularly Adelaide, but all over the world as well. And we thought India was a perfect place to start that mission. और राजनांदगांव के लिए गर्व का विषय है कि कोई ओलंपियन, मेडलिस्ट ओलंपियन बास्केटबॉल में यहाँ आया है और इंडिया में ये लोग पहली बार आए हैं और उन्होंने राजनांदगांव चुना है क्योंकि राजनांदगांव को पूरे देश में बास्केटबॉल की नर्सरी के नाम से जाना जाता है और ये बास्केटबॉल हब भी है। यहाँ के कई खिलाड़ी, खासकर ट्राइबल और नक्सल बेल्ट के खिलाड़ियों ने अपना परफॉर्मेंस से देश भर में अपना लोहा मनवाया है। यहाँ के कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि राजनांदगांव जैसे छोटे शहर में बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी, मुंबई देख लो आप, दिल्ली देख लो, पुणे से लेके हैदराबाद से लेके हर बड़ी सिटी को छोड़ के इन्होंने राजनांदगांव में अपना पहला पदार्पण किया है। यह राजनांदगांव छत्तीसगढ़ और देश के लिए गर्व का विषय है। स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस ने शहर के स्कूल वाहन चालकों के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के दौरान बस, ऑटो, टेम्पो और ई रिक्शा चालकों को सड़क सुरक्षा और सुरक्षित परिवहन के नियमों की जानकारी दी गई। साथ ही स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन मिलने पर मोटरयान अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियान में शहर के विभिन्न स्कूलों के वाहन चालकों ने भाग लिया। इस दौरान चालकों को निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को वाहन में नहीं बैठाने, बच्चों को दरवाजे या वाहन के बाहर लटकाकर सफर नहीं कराने, मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन नहीं चलाने और निर्धारित गति सीमा का पालन करने की हिदायत दी गई। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को यह भी बताया कि सभी आवश्यक दस्तावेज, फिटनेस प्रमाण पत्र, फर्स्ट एड बॉक्स और अग्निशामक यंत्र हमेशा वाहन में उपलब्ध रहे। बच्चों को वाहन में सुरक्षित तरीके से चढ़ाने और उतारने पर भी विशेष जोर दिया गया। यातायात पुलिस ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए स्कूल वाहनों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा और नियमों की अनदेखी करने वाले चालकों एवं वाहन संचालकों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के ग्राम तुबड़ी बोर्ड में किसानों का गुस्सा सड़क पर उतर आया। खेती के इस अहम सीजन में खाद, बीज, डीजल की किल्लत और बिजली की बढ़ती दरों ने हालात को इतना बिगाड़ दिया कि किसानों ने नेशनल हाईवे पर उतरकर चक्का जाम कर दिया। डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक दलेश्वर साहू के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। आसपास के कई गांवों से जुटे किसानों ने साफ कहा, खेती करना है तो संसाधन चाहिए, सिर्फ आश्वासन नहीं। धरना स्थल पर माहौल उस वक्त और गर्म हो गया जब कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और स्थानीय नेता भी आंदोलन में शामिल हुए। किसानों की मुख्य मांग रही कि समय पर खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, डीजल वितरण व्यवस्था सुधारी जाए और बिजली दरों में हो रही लगातार बढ़ोतरी पर रोक लगे। दरअसल किसानों का कहना है कि खरीफ सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन जरूरी इनपुट की कमी ने खेती की तैयारी को लगभग ठप कर दिया है। इसका सीधा असर उनकी आमदनी और भविष्य की फसल पर पड़ रहा है। वहीं नेतृत्व कर रहे विधायक ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर सरकार ने जल्द समाधान नहीं निकाला तो आंदोलन को और व्यापक और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान नेशनल हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह बाधित रहा। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार हालात पर नजर बनाए रहे और व्यवस्था संभालते रहे। कुल मिलाकर यह आंदोलन सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि किसानों की उस हकीकत की तस्वीर बनकर सामने आया जहां खेत तैयार है लेकिन संसाधन गायब है। आज जो डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू जी और उनके जो कांग्रेस पार्टी है और साथ ही साथ कुछ किसान के संगठन है, उनके द्वारा तुमड़ी मोड़ चौक में चक्का जाम रखने का धरना प्रदर्शन एक दिवसीय कार्यक्रम रखा था। आज इनके द्वारा उनके नेतृत्व में आकर के नेशनल हाईवे में कुछ देर के लिए बैठे थे, जिनको विधिवत समझाइश दे करके कार्यपालिक मजिस्ट्रेट SDM डोंगरगांव के द्वारा उनसे बात किया गया। उनके बाद फिर वो अपना जो ज्ञापन है, जो मांग है, उनको दे करके विधिवत धरना को समाप्त किए हैं और रोड से हट गए हैं। उक्त के संबंध में पुलिस बल के रूप में सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी, जिनको एक बार समझाइश उनको देने के बाद विधिवत उठ गए हैं। वर्तमान में जो आवागमन है वो चालू हो गया है। ग्राम पंचायत कोहटी टोला के आश्रित ग्राम नवागांव के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर कथित अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने और फाइल तैयार करने के नाम पर गाँव के लगभग 90 पात्र हितग्राहियों से प्रति परिवार 1000 रुपए की वसूली की। शिकायत में कहा गया है कि राशि लेने के बावजूद कई परिवारों का नाम अंतिम आवास सूची में शामिल नहीं किया गया। शिकायत पत्र के अनुसार रोजगार सहायक दिलीप चौधरी, पंचायत सचिव मायाराम निर्मलकर सहित अन्य पंचायत कर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने घर घर जाकर हितग्राहियों की फोटो ली और आवास स्वीकृत कराने का आश्वासन देकर पैसे लिए। ग्रामीणों ने बताया कि 24 जून 2026 को ग्राम सभा में प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची का वाचन किया गया, जिसमें कथित रूप से 90 पात्र परिवारों के नाम शामिल नहीं थे, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मामले की निष्पक्ष जांच, दोषी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई, संबंधित रोजगार सहायक और सचिव को तत्काल हटाने और सभी 90 पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में शामिल करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर 7 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामीण 8वें दिन जिला कार्यालय में भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। सचिव जो है इंदिरावास देते तो कोठी टोला पंचायत के हरन हमन हा वहाँ ले कोठी टोला में 20% ही तो नवा गांव सबसे ज्यादा है वहाँ जनसंख्या, यहाँ 5% देते और मकरनपुर भी एकदम कम है, बोला 10% दी और हमार गांव ला कम से कम 15-20 साल हो गए वैसने देते आते तेकर समस्या पर हम मनाहन। जी हमारे यहाँ ग्राम पंचायत कोठी टोला में फर्जी हुआ है, 90 लोगों का आवास है ऐसा करके बोले हैं और पैसे लिए। कितना पैसा लिए? 1000 रुपए और उन लोगों का नाम नहीं आया, 90 जने का और दूसर का नाम आ गया है। आज आप लोग कलेक्टेड आए हैं, क्या मांग लेके आए हैं? हम लोग आए हैं कि सचिव को बर्खास्त किया जाए, दोनों सचिव को। कितने लोग से ऐसे पैसा लिया लगभग गाँव में? लगभग अब 90% है, सभी को तो बोले है, सबसे पैसा ले ले। अब नहीं दिए है कोई? हाँ नहीं, उसका नाम ही नहीं आया, किसी का नाम नहीं, और जो नहीं दिए है ना उसका नाम आ गया। जिले के राजनांदगांव अंतर्गत डोंगरगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम पिनका पार के ग्रामीणों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने प्रशासन से गांव के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय की जर्जर स्थिति, स्कूल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और भूमि संबंधी प्रस्ताव पर तत्काल कार्रवाई की मांग की।
ग्रामीणों ने बताया कि गांव के शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में अब तक बाउंड्री वॉल या अहाता का निर्माण नहीं किया गया है। स्कूल मुख्य सड़क से सटा होने के कारण छोटे बच्चे अक्सर सड़क की ओर चले जाते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने चिंता जताई कि स्कूल के पास शराब दुकान होने के कारण शाम के समय असामाजिक तत्वों की आवाजाही बढ़ जाती है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही स्कूल परिसर में बाउंड्री वॉल निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई और सुरक्षा के ठोस उपाय नहीं किए गए तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इसी तरह ग्रामीणों ने एक अन्य ज्ञापन में ग्राम पिनकापार की कृषि भूमि को प्रस्तावित राजस्व ग्राम खेवरा में शामिल किए जाने का विरोध किया। किसानों का कहना है कि वे वर्षों से इस भूमि पर खेती कर रहे हैं और उनकी सहमति के बिना राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव करना उचित नहीं होगा। इस संबंध में ग्रामीणों ने मांग की है कि भूमि को ग्राम पिनकापार में ही यथावत रखा जाए और किसी भी निर्णय से पहले सभी किसानों की आपत्तियों पर गंभीरता से विचार किया जाए। पिनकापार में पिछले 20 से 25 सालों से प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला एक ही जगह में संचालित है। अभी तक के हम लोग कई बार जनप्रतिनिधियों को अपने माध्यम से आवेदन के माध्यम से हम लोग अहाता निर्माण के लिए कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और जो खुला है वहाँ पे बच्चे लोग दौड़ते रहते हैं तो रोड में दुर्घटना होने की संभावना होती रहती है। एवं पास में जो 1 किलोमीटर के अंतर्गत शराब भट्टी है, वहाँ से कुछ लोग ना आते हैं तो छेड़छाड़ करते रहते हैं बच्चों के साथ। एवं शाम के समय जैसे शाम होता है तो स्कूल के पास आकर शराब पीते हैं एवं जो कांच की बोतल है वहाँ पे तोड़ देते हैं, जिससे लोगों बच्चों की जो वातावरण है वो बिगड़ता है। एवं जो असामाजिक तत्व लोग हैं वो रात के समय नल वल को तोड़ देते हैं। राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान के दूसरे दिन खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कोई बच्चा न छूटे के संकल्प के साथ घर घर पहुंची। दरअसल पहले दिन किसी कारणवश पोलियो की खुराक से वंचित रह गए 0 से 5 वर्ष आयु के बच्चों को चिन्हित कर उन्हें जीवन रक्षक पोलियो रोधी दवा की 2 बूंद पिलाई गई। जिले में कलेक्टर के निर्देशन में अभियान की लगातार निगरानी की जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर वैक्सीनेटर टीमों के कार्यों का निरीक्षण किया। अभियान की गुणवत्ता और कवरेज का आकलन करने राज्य स्तर से डॉक्टर राजा प्रधान और विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि भी जिला पहुंचे। उन्होंने छूटे बच्चों की पहचान, समय पर दवा पिलाने और अभिलेखों के सही संधारण पर विशेष जोर दिया। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर आशीष शर्मा के अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए 0 से 5 वर्ष तक के हर बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाए। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि जिले का कोई भी पात्र बच्चा इस अभियान से वंचित न रहे। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। राजनांदगांव जिले के छुरिया स्थित पीएम श्री स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में इस बार शिक्षा का माहौल खास होने जा रहा है। आपको बता दें 2 जुलाई बुधवार को सुबह 11:30 बजे यहां शाला प्रवेश उत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें नव प्रवेशी बच्चों के स्वागत के साथ शिक्षा के नए सफर की शुरुआत होगी। इस कार्यक्रम में राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं जिला भाजपा अध्यक्ष कोमल राजपूत सहित कई जनप्रतिनिधि और संगठन पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। परंपरा के अनुसार बच्चों का स्वागत कर उनका मुंह मीठा कराया जाएगा और उन्हें गणवेश के साथ सरस्वती साइकिल का वितरण भी किया जाएगा। सिर्फ स्वागत ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी इस आयोजन का हिस्सा होगा। कार्यक्रम के दौरान वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे बच्चों में प्रकृति के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। साथ ही कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनके परिश्रम को सराहा जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में है और उसे यादगार बनाने के लिए सभी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। 2 जुलाई को सांसद संतोष पांडे पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल में जो है पहुंचने वाले हैं। वहां शाला प्रवेश उत्सव में जो है वो शामिल होंगे। उनके साथ जो है जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत और भाजपा के कई नेता जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें बच्चों को जो है गणवेश वितरण, शाला प्रवेश उत्सव
एवं जो है सरस्वती साइकिल का वितरण किया जाएगा और वृक्षारोपण भी किया जाना है। तो 2 जुलाई को 11:30 बजे सांसद संतोष पांडे के मुख्य अतिथि में जो है एक कार्यक्रम जो है संपन्न होने वाला है, जिसकी तैयारी जो है शाला द्वारा किया जा रहा है। वनांचल क्षेत्रों में शिक्षा को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रखकर संस्कार, व्यक्तित्व विकास और आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए वनांचल शिक्षा सेवा न्यास रायपुर के ने 3 दिवसीय आचार्य प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया। खैरागढ़ में आयोजित इस प्रशिक्षण में खैरागढ़, श्रीखदान और डूंगरगढ़ संकुल के 55 नवीन एवं अनुभवी आचार्यों ने सहभागिता की। प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत मुख्य अतिथि मोतीलाल यादव के उद्बोधन से हुई। उन्होंने कहा कि वनांचल क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति और संस्कारों पर आधारित शिक्षा समाज की मजबूत नींव तैयार करती है। मुख्य वक्ता मनोहर लाल चंदेल ने शिक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और इको ब्रिक्स जैसे नवाचारों को जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। 3 दिनों तक चले प्रशिक्षण में आदर्श आचार्य के गुण, बालकों के सर्वांगीण विकास, प्रभावी शिक्षण पद्धति और व्यक्तित्व विकास जैसे विषयों पर व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने वाले पूर्व एवं वर्तमान आचार्यों को सम्मानित किया गया। मंडल सुरक्षा आयुक्त के निर्देशन एवं रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट राजनांदगांव की पोस्ट प्रभारी निरीक्षक तरुणा साहू के नेतृत्व में रेलवे सुरक्षा जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को चलती ट्रेनों पर पत्थरबाजी की रोकथाम, मानव रन ओवर, कैटल रन ओवर, रेलवे ट्रैक को अनाधिकृत रूप से पार न करने और रेलवे सुरक्षा नियमों के पालन के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इसके साथ ही इस दौरान रेलवे हेल्पलाइन नंबर के उपयोग के बारे में भी जागरूक किया गया। अभियान के अंतर्गत लगभग 350 विद्यार्थियों एवं उपस्थित शिक्षकों को चलती ट्रेनों पर पत्थरबाजी न करने और रेलवे सुरक्षा नियमों का पालन करने की सामूहिक शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का रोचक एवं प्रभावी बनाने के लिए निरीक्षक तरुणा साहू द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा एवं गीत गायन के माध्यम से सुरक्षा संदेश सरल रूप में प्रस्तुत किए गए, जिससे विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इसके अलावा क्विज प्रतियोगिता, खेल गतिविधियों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ग्राम वन बोर्ड में जमीन को लेकर चल रहा पुराना पारिवारिक विवाद एक बार फिर हिंसा में बदल गया। दरअसल लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद ने उस समय गंभीर रूप ले लिया जब एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जारी है। मामले में पीड़ित पक्ष का कहना है कि विवादित जमीन पर हाल ही में हाईकोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया था। न्यायालय का आदेश लेकर जब रामाधीन अपने गांव पहुंचा तो और चाचा पक्ष को निर्णय की जानकारी दी तो वहां माहौल गर्म हो गया। आरोप है कि फैसले को लेकर आपत्ति जताते हुए दूसरे पक्ष ने आदेश को गलत तरीके से प्राप्त बताया, जिसके बाद तनाव और बढ़ गया। कुछ दिनों बाद स्थिति तब बिगड़ गई जब रामाधीन अपने परिवार के साथ खेत में काम करने पहुंचा। इस दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और कहा-सुनी ने देखते ही देखते मारपीट का रूप ले लिया। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि इस विवाद को लेकर पहले भी मोहारा थाना में कई बार शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं होने से स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन अब दोनों पक्षों के बयान और घटनाक्रम की बारीकी से जांच कर रहा है ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके और आगे कोई अप्रिय घटना ना हो। तो वन बोर्ड के रहने वाले तो हमारा हाई कोर्ट से नाप हुआ है तो हमारा कब्जा को नहीं छोड़ा है। रामभू धूर जयराम तो धान बोने गया था तो हम लोग धान मत बो करके बोला तो हम लोग को मार दिया। कौन लोग मारे आप लोग को? धूर, रामभू, जयराम, गणपत। क्या लगते हैं उन लोग आपके? वो मेरा चाचा लगता है। किस चीज की लड़ाई चल रही है आप लोग? वही जमीन हमन हा का कहते खेती खार के मामला में हरी झगड़ा लड़ाई हो है। हाई कोर्ट के नाप हो तिमन उमन मानत नहीं है और उमन मना करत है कि हम नहीं मानन करके गांव वाले मन भी हमारे साथ नहीं है। पूरा छोड़ दे गांव से, दुकानदारी भी बंद कर दे और हमारा बात करना भी मना करे है। कोई हमारे साथ में नहीं है और गांव वाले मन इनकार कर दे हमन तुम्हार गवाही नहीं देन करके और वो मन हमार पीट करे है। 4 जन पूरा देहू हो तो तैन है। मोर पति सोनू रामला बहुत जोर से लगे है।
राजनांदगांव रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थ रहे गजेंद्र सिंह ठाकुर के सेवानिवृत्त पर भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक बालाजी राव ने कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह ठाकुर को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। आपको बता दें, गजेंद्र सिंह ठाकुर ने वर्ष 1991 में सूबेदार के पद से पुलिस विभाग में सेवा की शुरुआत की थी। उन्होंने रायगढ़, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, गरियाबंद सहित कई जिलों में विभिन्न कार्यालयों में अपनी सेवाएं दी। अपने लंबे सेवा काल में उन्होंने विभिन्न जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया और पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर सहित पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। राजनांदगांव में मुस्लिम समाज की महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कथित तौर पर पश्चिम बंगाल की भाजपा नेत्री नाजिया इलाही खान द्वारा इस्लाम धर्म, पैगंबर मोहम्मद और पवित्र ग्रंथ कुरान पर की गई अभद्र टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई गई है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि किसी भी धर्म, उसके आराध्य और धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी समाज में वैमनस्य फैलाने का कार्य करती है और इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में केवल सामान्य कानूनी कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि सख्त से सख्त प्रावधान लागू किए जाने चाहिए। ज्ञापन में मांग की गई कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई हो जिससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह की भाषा का प्रयोग करने से बचे। महिलाओं ने यहां तक मांग रखी कि ऐसे मामलों में उम्र कैद जैसी सख्त सजा का प्रावधान किया जाए। आजकल दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, नाजिया इलाही का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। वो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के उसमें बहुत बुरा बोल रही है। उसको ये नहीं पता, दीन के बारे में उसको जानकारी नहीं है, उसने कुरान पाक नहीं पढ़ा है। अगर वो कुरान पाक पढ़ी होती तो उसको बहुत जानकारी होती। उसको दीन के मदरसे में भेजना चाहिए। जो मदरसों को वो कहती है कि उस पे बुलडोजर चलाओ, उसी मदरसे में, लड़की मदरसे में उसको भेजना चाहिए और उसको वहाँ पे दीन के उसको वहाँ पे उसकी क्लास लेना चाहिए उसको। आज हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में उपस्थित हुए हैं। जो नाजिया इलाही नामक एक महिला है, वो बड़ा बुरी तरह से हमारे जो हुजूर हैं, जो हमारे आदर्श हैं, उनके बारे में जो टिप्पणी कर रही है वो बिल्कुल ही नाजायज़ है और उसके अगेंस्ट हम यहाँ कलेक्ट्रेट आए हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए कि उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसको क्या बोलते हैं, मेरे हिसाब से तो उसको फांसी की सजा देना चाहिए। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।